सनातन संसार में आपका स्वागत है। कल्पना करें कि आप अपने आसपास की दुनिया के साथ पूरी तरह से तालमेल में हैं, जुड़ा हुआ, जागरूक और शांत महसूस कर रही हैं। यह प्राणायाम की शक्ति है, सनातन धर्म में निहित प्राचीन श्वास अभ्यास, जिसका उद्देश्य हमें चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद करना है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। सनातन धर्म में चेतना साधारण जागरूकता से कहीं अधिक है। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था से हमारा संबंध है और इसके मूल में प्राण है, महत्वपूर्ण ऊर्जा। उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथ प्राण को सार्वभौमिक जीवन शक्ति के रूप में वर्णित करते हैं, जो हर प्राणी के माध्यम से बहती है और हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। इस प्राण को प्राप्त करने के लिए श्वास हमारा उपकरण है। इसे महारत हासिल करके हम मन को शुद्ध कर सकते हैं और अपनी जागरूकता का विस्तार कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारी सांस 5 प्रकार के प्राणों से होकर हमें जीवित रखती है: प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। इनमें से प्रत्येक हमारे शरीर और मन में अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करता है, लेकिन साथ में वे हमारी भलाई और जागरूकता के लिए आवश्यक हैं। जब संतुलित होते हैं तो ये प्राण मन को स्पष्टता और जुड़ाव की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं, जिससे आध्यात्मिक जागृति की नींव रखी जाती है। प्राणायाम का अर्थ है जीवन शक्ति का विस्तार। यह सांस के माध्यम से प्राण को नियंत्रित करने की कला है। पतंजलि के योग सूत्र प्राणायाम को ध्यान, गहन ध्यान और समाधि, आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझाते हैं। नाड़ी शोधन या वैकल्पिक नासिका श्वास हमारी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए मूलभूत अभ्यासों में से एक है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि कैसे यह तकनीक ऊर्जा चैनलों या नाड़ियों को शुद्ध करती है, जिससे प्राण स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होते हैं। एड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच यह संतुलन स्पष्टता लाता है, हमें वर्तमान में स्थिर करता है और हमें ध्यान के लिए तैयार करता है। इसके बाद हमारे पास भ्रामरी, मधुमक्खी की सांस है। एक नरम गुनगुनाती ध्वनि पैदा करके यह अभ्यास मन को शांत करता है और हमारा ध्यान अंदर की ओर खींचता है, तनाव को कम करता है और शांतिपूर्ण जागरूकता को बढ़ावा देता है। शास्त्रों से पता चलता है कि यह ध्वनि आवृत्ति हमारे शरीर की प्राकृतिक लय के साथ सामंजस्य स्थापित करती है, जिससे हम उच्च चेतना के प्रति अधिक ग्रहणशील बनते हैं। कपालभाति या खोपड़ी को चमकाने वाली सांस मन को उत्साहित करने की एक गतिशील तकनीक है। प्राचीन योगियों ने नकारात्मकता को मन से साफ करने और मानसिक स्पष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए इसका अभ्यास किया। शक्तिशाली सांस छोड़ने के माध्यम से कपालभाति विषाक्त पदार्थों को हटाता है और हमें जीवन शक्ति की एक नई भावना से भर देता है, जिससे मन गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। कुंभक या सांस रोकना एक उन्नत तकनीक मानी जाती है। सांस रोककर हम एक स्थिरता बनाते हैं जो मन को पूरी तरह से केंद्रित करती है। यह शांत अवस्था वर्तमान क्षण के बारे में जागरूकता लाती है, विकर्षणों को दूर करती है और हमें अपनी आंतरिक चेतना को छूने की अनुमति देती है। प्राणायाम से पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए एक निरंतर अभ्यास आवश्यक है। प्राचीन ग्रंथों में सुबह सुबह या ब्रह्मा मुहूर्त में अभ्यास करने की सलाह दी गई है, जब मन और शरीर स्वाभाविक रूप से ग्रहणशील होते हैं। नाड़ी शोधन से शुरू करें, भ्रामरी में जाएं, कपालभाति से ऊर्जा प्राप्त करें और कुंभक के साथ समाप्त करें। यह क्रम स्पष्टता, शांति लाता है और अंततः चेतना को बढ़ाने में मदद करता है। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने भीतर के स्व और ब्रह्मांड से फिर से जुड़ते हैं। प्रत्येक सांस हमें अहम ब्रह्मास्मि को समझने के करीब ले जाती है। यह एहसास कि हम सब कुछ के साथ एक हैं। हमारी सांस जीवित रहने से कहीं अधिक है। यह आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। प्राणायाम एक यात्रा है, स्वयं को समझने की एक दैनिक प्रतिबद्धता। शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाकर ये अभ्यास हमें अपनी चेतना को बढ़ाने और हर सांस में सामंजस्य खोजने में मदद कर सकते हैं। इस यात्रा पर जाएं और अपनी सांस की शक्ति को अनलॉक करें। हमारे शास्त्रों में निहित प्राणायाम और सांस लेने की तकनीकों के माध्यम से इस यात्रा में हमने देखा है कि कैसे ये प्राचीन अभ्यास केवल सांस लेने से कहीं अधिक है। वे मानसिक स्पष्टता, आध्यात्मिक विकास और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गहन उपकरण हैं।
नाड़ी शोधन, कपालभाति और भ्रामरी जैसी तकनीकों का नियमित अभ्यास हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा को शुद्ध करने, भावनाओं को संतुलित करने और चेतना की उच्च अवस्थाओं को अनलॉक करने की क्षमता प्रदान करता है। इन अभ्यासों को प्रतिदिन अपनाने से न केवल आंतरिक शांति और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, बल्कि हमारे भीतर की दिव्य ऊर्जा से जुड़ाव भी बनता है, जो अंततः हमें सच्चे आत्म साक्षात्कार और उच्च चेतना की ओर ले जाता है। इन तकनीकों से जुड़े रहना सुनिश्चित करें और परिवर्तनकारी यात्रा का अनुभव करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।